पिता एक है और माता के भेद से संतान में भेद हो गया। कुबेर जी कितने महात्मा हैं, देवता हैं, और कुबेर जी भी तो विश्रवा जी के पुत्र हैं कि नहीं, और रावण भी विश्रवा का पुत्र है। रावण कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं, कुबेर जी की पूरी धरती में पूजा होती है। आज भी कुबेर जी विद्यमान है। रावण कुंभकर्ण मरे तो मर गए, और पुतला भी आज भी जलाए जाते हैं। बाप एक ही है सब दोनों का। उसका कारण यह है, पिता ने तो कह दिया था, पर रावण कुंभकर्ण को राक्षस बनाया उनकी मां कैकसी ने। वाल्मीकि रामायण में वर्णन प्राप्त होता है कि कुबेर जी ने आकर अपने पिता विश्रवा जी को प्रणाम किया, अपनी माता इडविडा को भी प्रणाम किया, और अपनी सौतेली माता कैकसी को भी प्रणाम किया, और अपने भाई रावण कुंभकर्ण विभीषण को भी बहुत प्यार दिया, गोद में खिलाया, बहुत स्नेह दिया। तो कुबेर जी बहुत बड़े हैं। कैकसी के विवाह के पहले कुबेर जी का जन्म ही नहीं, वो लोकपाल बन चुके हैं, धनाध्यक्ष पद पर अभिषिक्त हो चुके हैं। इसलिए वस्तुतः वे पिता के ही तुल्य थे कुबेर। तो कुबेर जी ने रावण कुंभकर्ण विभीषण तीनों को बहुत स्नेह दिया, बड़ा प्रेम दिया। तो रावण ने पूछा अपनी माँ से, कैकसी से, कि बेटा माँ, ये महापुरुष कौन है जो दिव्य विमान में बैठकर आए और मेरे पूज्य पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, और मेरी जो बड़ी माँ हैं उनके चरणों में भी प्रणाम किया, आपके चरणों में भी प्रणाम किया, और हम लोगों को गोद में उठाकर बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया, ये कौन महापुरुष हैं? तो कैकसी को कहना चाहिए था कि बेटा रावण, ये तेरे बड़े भाई महात्मा कुबेर हैं, धनाध्यक्ष हैं, तू कोई सामान्य नहीं है। तेरा बड़ा भाई इस ब्रह्मांड में जितना धन है उसका स्वामी है, तू कोई गरीब नहीं है बेटा। और ये आयु में और पद में प्रतिष्ठा में बड़े होने के कारण और शास्त्र की दृष्टि से बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। ज्येष्ठ भ्राता पितु समः, तो ये तुम्हारे बड़े भाई पिता के समान आदरणीय है बेटा। ये तुम्हारे बड़े भाई हैं और धर्म दृष्टि से पिता के समान भी हैं, तुम श्रद्धा पूर्वक इनके चरणों में प्रणाम करो। तो रावण को राक्षस बनने की नौबत नहीं आती। पर रावण की जिज्ञासा सुन करके कैकसी लंबी लंबी श्वास लेने लगी और बोली, बेटा मैं बड़ी हतभाग्या हूं। परम तपोधन तेजस्वी महर्षि विश्रवा को पति रूप में प्राप्त करने के बाद और तुम्हारे जैसे प्रचंड तेजस्वी बलवान पराक्रमी पुत्रों को प्राप्त करने के बाद भी मैं दिन रात दुखों से जल रही हूं, दुखों से दग्ध हो रही हूं। रावण ने कहा, मां आपको किस बात का कष्ट है? बोले, मैं अपनी सौत के उत्कर्ष को देख के जल रही हूं, सौतिया डा से जल रही हूं, अपने सौत के बेटा की उन्नति को देखकर जल रही हूं। तुम ऐसे वैसे खानदान के नहीं हो, रावण को समझा रही है कैकसी। तुम्हारे नाना कभी राक्षस राज हुआ करते थे, जो मेरे पूज्य पिताजी सुमाली, देवताओं ने मार के भगा दिया, विष्णु भगवान ने अन्याय किया, हमारी लंका थी छीन ली, पाताल में रहते हैं। तो ये है ना, ये हमारी सौत का बेटा, इसको कुबेर बना दिया, वहां का राजा बना दिया लंका का। ये ब्रह्मा जी ने पुष्पक विमान दे दिया, और एक तुम हो मृग चर्म धारण करके यहाँ जंगल में रहते हो, खाली गणानान त्वा गणपति गुम हवा में ही करते हो, खाली वेद पाठ करते हो, कंदमूल फल खाते हो, और एक ये है। इतना सुनते ही रावण क्रोध में भर गया। कैकसी ने कहा, सिंहनी एक जनती है,
पर निर्भय होकर के सोती है। सिंहिनी एक शेर को पैदा करने के बाद फिर शिकार नहीं करती, निर्भय होकर सोती है, बच्चे शिकार करते हैं। और गधी सहैव दसभि पुत्रैः भारम वहति गर्दभी, 10-10 गधों को पैदा करके मरते दम तक गट्टी पत्थर ढोती अपनी पीठ पर गधी। तो हम तो सिंहनी के जैसे तुम सिंहों को पैदा किया, लेकिन तुमने हमारी दशा तो गर्दभी से भी गई बीती कर दी। रावण को भड़का दिया, रावण भड़क गया। कहा मां मैं कुबेर को नीचा दिखाऊंगा, उसकी लंकापुरी छीन लूंगा, लंका पर अधिकार करूंगा, इस धरती पर हमारे नाना के खानदान का साम्राज्य होगा, तब तो आप प्रसन्न होंगी। जरूर बेटा, बहुत प्रसन्न होंगी, पर उपाय तुमको बताना पड़ेगा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। कैकसी ने कहा बेटा इसके लिए तो तपस्या करनी पड़ेगी। किस देवता की? बोले ब्रह्मा जी की करो। आपसे हम पूछते हैं, जैसा उपदेश कैकसी ने अपनी संतान को दिया, ऐसा ही उपदेश ध्रुव जी की माता सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को देती तो क्या ध्रुव भक्तराज ध्रुव बन पाते? क्या 5 वर्ष की आयु में 6 महीने की अल्प अवधि में भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर पाते? माताएं ही संतान को राक्षस बनाती हैं, माताएं ही संतान को देवता बनाती हैं, माताएं ही संतान को शूरवीर बनाती हैं, माताएं ही संतान को कायर बनाती हैं, माताएं ही संतान को दानवीर बनाती हैं, और माताएं ही संतान को उदार बनाती हैं, और माताएं ही संतान को कंजूस भी बनाती हैं। सारे संस्कार देने वाली जो शक्ति है उसका नाम है मातृशक्ति। इसलिए हमारे वैदिक सनातन धर्म में मातृकुल की पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया गया। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ नारी देह की पवित्रता सुरक्षित रहे, इसके ऊपर बहुत बल दिया गया। दुर्भाग्य से पढ़े लिखे समाज ने, पढ़ा लिखा समाज कहें अथवा पढ़ा लिखा मूर्ख समाज, 2 तरह के मूर्ख होते हैं। एक तो बिना पढ़े मूर्ख है और एक पढ़े लिखे मूर्ख। बिना पढ़े लिखे जो मूर्ख होते हैं उनको कोई बात समझा दो तुरंत समझ जाएंगे, और अपनी जो उनको जो अपनी मूर्खता के कारण, जो उनको अज्ञान के कारण जो उनकी कमी है उसको वो दूर कर लेंगे। लेकिन जो पढ़े पठित मूर्ख होते हैं उनको संस्कृत सभ्य भाषा में पठित मूर्ख कहा जाता है। एक अपठित मूर्ख, एक पठित मूर्ख। पठित मूर्ख बड़े जिद्दी होते हैं, वो किसी की बात सुनते नहीं है। वर्तमान समय के पठित मूर्खों ने हमारे शास्त्रों में जो नारी देह की पवित्रता के संबंध में विचार किए गए थे, उन विचारों को पढ़ करके, सुन करके, और इसे नारी स्वतंत्रता का विरोधी माना और उसकी निंदा की। नस्त्री स्वातंत्र्यमर्हति, ये जो वाक्य है, इसके कारण इस भारत जैसे पवित्र देश में न जाने कितने हतभाग्य हिंदुओं ने, स्त्रियों ने मनुस्मृति जैसे पवित्र ग्रंथ को सरेआम जला दिया। कोर्ट के सामने मनुस्मृति में आग लगा दी। जिस मनुस्मृति के संबंध में पूरे संसार के विचारकों ने कहा है कि दुनिया में सबसे पहला मानवीय संविधान यदि किसी ने लिखा है, जो ईसा से कई हजार साल पहले लिखा गया संविधान, मानवीय संविधान, उस संविधान का नाम है मनुस्मृति। चाहे लंदन विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड लंदन विश्वविद्यालय बड़े आदरपूर्वक मनुस्मृति रखी है, जर्मन विश्वविद्यालय में बड़े आदरपूर्वक मनुस्मृति रखी है, और भारत की अदालतों के सामने मनुस्मृतियां जलाई गई।
क्यों जलाएगी? क्या कमी है मनुस्मृति में? बोले मनु जी महाराज नारी स्वतंत्रता के विरोधी हैं। भैया कौन सा उन्होंने बुरा कर दिया माताओं का मनु जी ने? मनु जी कह रहे हैं पिता रक्षति कौमारे भरता रक्षति यौवने जीवत स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र्य मरहति। मनु महाराज का वचन है। जब तक विवाह न हो तब तक पिता को और बड़े भाई को नारी के चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। विवाह के पहले ही कन्या दूषित हो गई तो वह पातिव्रत धर्म का अनुष्ठान कैसे करेगी? पातिव्रत धर्म का पालन कैसे करेगी? इसलिए विवाह के पूर्व उन्हें उसके चरित्र की रक्षा करना यह उसके पिता का कर्तव्य है, धर्म है। और विवाह के पश्चात वह कुमार्ग में न जावे, पवित्र आचरण संपन्ना बने, ये भार है पति। पति माने, पति शब्द का अर्थ क्या है? पा रक्षणे धातु है, पातीति पति, जो अपने पत्नी के शील की, चरित्र की, उसके पवित्रता की सब प्रकार से सुरक्षा करे, उसका नाम पति है। और पत्नी किसका नाम है? बहुत ध्यान से सुने, बड़ी जरूरी बातें हैं। पत्नी किसका नाम है? पतनात् त्रायते, जो अपने पति को कुमार्ग में जाने से बचावे, गड्ढे में गिरने से बचावे, पतन से रक्षा करे, उसका नाम पत्नी। इसका मतलब क्या हुआ कि पत्नी की सर्वविध सुरक्षा पति का धर्म है, तो पति की भी सर्वविध सुरक्षा पत्नी का धर्म है। वह इतना संतुष्ट अपने पति को रखे कि उसकी वृत्ति कुमार्ग में न जाए। और पति की मृत्यु होने के पश्चात अथवा पति के संन्यास्त हो जाने के पश्चात माता घर में रह गई है, तो उस माता को किसी प्रकार की पीड़ा न हो, असुरक्षा न हो। ये भार किसका है? ये भार है संतान का। जीवित स्थविरे पुत्रा, पिता के न रहने पर हमारी माता किसी प्रकार से दुख का, कष्ट का अनुभव न करे। उसके मन में ये ना आवे कि वे तो चले गए और मैं अब तो मेरा भरण पोषण कैसे होगा, अब मेरी खोज खबर कौन रखेगा। ये चिंता माता को न करनी पड़े, पुत्र ही उसकी सर्वविध सुरक्षा करे। इसमें कौन सा बुरा कर दिया मनु जी ने? बताओ, ईमानदारी से बताना। क्या आप चाहते हैं कि आपकी कन्या विवाह के पहले ही दूषित चरित्र वाली हो जाए? आप चाहते हैं क्या? बोलो। बुरे से बुरा, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति ये चाहेगा क्या कि हमारी लड़की कुमार्ग पर चली जाए? चाहेगा कोई? क्या कोई विवाहित पुरुष यह सहन करेगा कि मेरी पत्नी कुमार्ग में चली जाए? और मां अनाथ की तरह भटके, भोजन और कपड़े के अभाव से और रोग से त्रस्त होकर और भीख मांगते हुए डोले, क्या कोई पुत्र सहन कर सकता है क्या? इसमें क्या बुरा कह दिया मनु जी ने? इसको कह करके तो तुमने मनुस्मृति जैसे पवित्र ग्रंथ को जला दिया। और वह वाक्य मनु जी का भूल गए जिसमें उन्होंने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, वहां देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रमन्ते तत्र देवता यत्रैताः न पूज्यन्ते। और जिस घर में स्त्रियों पर अत्याचार होता है, वे पीड़ित और दुखी होकर के रुदन करती हैं, उनके घर में होने वाले सारे सत्कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। देवता पूजा स्वीकार नहीं करते, पितर श्राद्ध स्वीकार नहीं करते, उनके सारे धर्म कर्म निष्फल हो जाते हैं। इस बात को तुमने नहीं पढ़ा? कान खोलकर सुन लो।
इस पूरी धरती पर, पूरे विश्व में, पूरे संसार में नारी जगत को जैसा आदर वैदिक सनातन धर्म ने दिया है, न भूतो और न भविष्यति, ऐसा आदर दुनिया का कोई मत पंथ न दे सका है, न दे सकता है, न दे पाएगा। जानते हैं हमारे यहां माता को कितना आदर है? पितुर्दश गुणा माता गौरवेणातिरुच्यते। पिता से 10 गुना अधिक महत्व माता का। आप सोचो, पुत्र सन्यासी हो गया, गृह त्याग कर दिया, विरक्त हो गया, पूज्य स्वामी श्री भौमानंद जी महाराज के जैसा कोई महान तत्वज्ञानी संत हो गया और बैठकर तत्वोपदेश कर रहा है, और उस समय उस यति का जन्मदाता पिता आकर सामने बैठ जाए तो आवश्यक नहीं है कि वह यति उठ करके आसन से पिता को प्रणाम करके और तब आदर करे। हाँ, अनादर करे, ये भी बात नहीं है, पर आवश्यक नहीं कि वो उठ करके प्रणाम करके उसका आदर करे। किंतु पुत्र यति है, चतुर्थाश्रमी है, दंड युक्त संन्यास उसने ले रखा है और तत्वोपदेश कर रहा है, उस काल में उसकी जन्मदात्री माता सामने आ जाए तो उस यति के लिए शास्त्र की आज्ञा है, सदंडम प्रणमेत भूमौ, दंड के सहित अपनी माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। ऐसा आदर कहीं है किसी ग्रंथ में लिखा आपने देखा? और सुन लीजिए, पतिव्रता माताओं के लिए कितनी सुविधा है। पति जो कुछ धर्म कर्म दान पुण्य करेगा भगत जी, उसका आधा गृहिणी को, धर्म पत्नी को अपने आप मिल जाएगा। उसको कहीं दरखास्त नहीं लगानी पड़ेगी कि आधा पुण्य हमारे खाते में आना चाहिए, उसको आधा मिल जाएगा पक्का। पति तीर्थ यात्रा करे, तपस्या करे, दान करे, पुण्य करे, व्रत करे, उपवास करे, जप करे, उसका आधा पुण्य पत्नी को मिल जाएगा। यहां तक तो आपको अच्छी लगेगी बात। अब और आगे सुनिए, पति जो कुछ दान पुण्य व्रत उपवास आदि उत्तम कर्म करेगा, उसका आधा पुण्य पत्नी के खाते में चला जाएगा। किंतु यदि वह कोई पाप कर्म करता है, अपकर्म करता है, निषिद्ध कर्म करता है, तो उसका पूरा का पूरा परिणाम उसे स्वयं को भोगना पड़ेगा। उसके पाप में उसकी हिस्सेदारी नहीं है। पुण्य में हिस्सा है, पाप में बिल्कुल हिस्सा नहीं है। उसका फल तुम खुद भोगो। और अब सुन लीजिए, अभी तो ताली बजा रहे हैं, और सुनो। हम अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं, बिना प्रमाण के नहीं बोलते हैं। पत्नी जो कुछ यज्ञ जप तप व्रत उपवास दान करेगी, उसका पूरा पुण्य उसी के पास रहेगा। उसमें से पति को एक पाई नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा उसको। उसका तो आधा ले लेगी पति का, वो अपना जो कुछ कर रही वो सब उसी के पास डिपॉजिट रहेगा, उसमें से हिस्सा नहीं है। हाँ, पत्नी से यदि कोई पाप कर्म बन जाता है तो उसका आधा फल पुरुष को भोगना पड़ेगा। पुण्य का पूरा उसी के पास, पाप करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ेगा। आप लोग कहेंगे अब तो पुरुष समाज को आंदोलन करना चाहिए कि हिंदू धर्म में नारी के साथ अन्याय नहीं, पुरुष समाज के साथ अन्याय हुआ है। पुरुषों को आवाज उठानी चाहिए। लेकिन इतनी सुविधा नारी को क्यों प्रदान की गई भैया? पवित्र सृष्टि का मूल नारी है। भगवान के अवतार भी नारी के गर्भ से होते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा किसी नारी के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। बड़े बड़े शूरवीर, दानवीर, राष्ट्रभक्त, बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े गुणी कलाकार
सारे संसार में धरती का गौरव बढ़ाने वाले महानुभाव न तो धरती फोड़ के निकलते हैं, न आसमान से बरसते हैं, किसी माता के गर्भ से ही उत्पन्न होते हैं। और ऐसी पवित्र सृष्टि के सृजन का भार उसके ऊपर है, इसलिए उसको इतनी सुविधा देगी। माताओं को नौकरी करके धन कमाना शास्त्र की दृष्टि से मना है। क्यों मना है? वर्तमान में परिस्थिति किसी की ऐसी हो तो वो अलग बात है, मना क्यों है उसके पीछे हम कारण बता रहे हैं आपको। मना इसलिए है कि पहली बात तो यह है कि वह व्यवहार में अत्यंत उतरने के बाद बहुत पवित्र लंबे समय तक बनी रहेगी, इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि सास ससुर पति पुत्र इनकी सेवा और अपनी संतान को उत्तम शिक्षा उत्तम संस्कार देने का जो भार है, और अपने घर में कुल परंपरा के अनुसार देवी देवताओं का पूजन व्रत उपवास आदि के धर्म कर्म का निर्वहन, वो यदि वो नौकरी करेगी तो कम संभव होगा, सारा समय उसमें चला जाएगा, तो वह अपने धर्म का पालन कैसे करेगी। पुरुष वर्ग काम पे जाते हैं, 4-6 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी होती है, पर धन्य है माताओं को, इनकी ड्यूटी तो 24 घंटे की ड्यूटी है, दिनों रात की ड्यूटी है, हैं? इनको भी छुट्टी मिलनी चाहिए कि नहीं? बोलो, आपको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलती है, माताओं को छुट्टी मिलनी चाहिए कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, इनको अवकाश मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भगवान ने ऐसी वैज्ञानिक व्यवस्था बना दी कि महीना में 4 दिन तुम विश्राम करो। जब अशुद्ध अवस्था का काल होता है उस समय 4 दिन उनके काम पर विराम है, उनको न चौका करना, न बर्तन करना, न रसोई बनानी, कुछ नहीं, बैठ के राम राम करो। बोले फिर वो सब काम कौन करेगा? आप करिए, आप चूल्हा चिताइए, आप झाड़ू लगाइए, आप बर्तन मांजिए। अब वो तो रोज चाय बना के पिलाती हैं, 4 दिन आप बना के पिला दीजिए। कितना, देखो कितना भारी प्रेम स्थापित होगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि संयुक्त परिवार जो हुआ करते थे, उन संयुक्त परिवारों में सबसे बड़ी सुविधा ये थी कि माताएं जब उनकी अशुद्धि का काल आता था तो उसमें सबका एक साथ तो आता नहीं है, आगे पीछे होता है। तो जो पवित्र हैं उनकी ड्यूटी उन्होंने कर दी, उनकी ड्यूटी उन्होंने कर दी, इससे परस्पर का संवाद है। इस समय गृहस्थाश्रम का सुख भी समाप्त हो रहा है। संतति की कमी से जेठ देवर का सुख समाप्त, ननद का सुख समाप्त, देवरानी जिठानी का सुख समाप्त, सब खत्म होता चला जा रहा है। सब पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण में लगे हैं। कोई काल था कि पाश्चात्य देशों में भारतीय नारी की बड़ी निंदा, बड़ा ऐसा स्वरूप प्रस्तुत करते थे उस काल के लोग, भारतीय लोगों का और भारतीय नारियों का विशेष रूप में। तो स्वामी विवेकानंद जी गए, उन्होंने जब प्रवचन किया, भाषण दिया, तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि पूरे अमेरिका और यूरोप क्षेत्र के इस पाश्चात्य जगत की एक भी नारी भारत की एक माता की बराबरी नहीं कर सकती है। ना उसके जैसा त्याग, ना उसके जैसी तपस्या। और उस काल की ईसाई मिशनरियों ने इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके फैलाया था कि इन्होंने अमेरिका की और यूरोप की महिलाओं की निंदा की इन्होंने, लेकिन उन्होंने निंदा नहीं की थी, उन्होंने असलियत बताई थी। जो आचरण की पवित्रता, शुचिता, अपनी संतान को उत्तम संस्कार देने की जो पवित्र भावना भारतीय नारी में है, वो संसार की किसी अन्य नारी में संभव नहीं है। हाँ, संभव तब होगा
जब भारतीय नारियों का अनुकरण पाश्चात्य देश की नारियां करेंगी तब संभव होगा। और आपको हमारी बात पर भरोसा न हो तो आप आकर देख लेना। स्वामी श्री प्रभुपाद जी के प्रभाव से प्रभावित होकर के विदेशी लोग इस ओर आकृष्ट हुए तो उनकी जो स्त्रियां हैं उनके यहाँ नाक कान छिदाव ये सब नहीं होता है, और वे यहाँ आती हैं वृंदावन में, वो धोती पहनती हैं, भारतीय नारी की वेशभूषा पहनती हैं, ये नाक भी छिदाती, कान भी छिदाती हैं, और यहाँ से पूरा सिंदूर से मांग भी भरती हैं और जपमाला भी रखती हैं, और वो पातिव्रत धर्म के पालन का प्रयत्न करती हैं। क्योंकि अब उनकी समझ में आ गया है कि हमारा जो स्वरूप लोगों ने समझ रखा था या हमने समझ रखा था वो हमारा स्वरूप नहीं है। भारतीय नारी का स्वरूप ही वस्तुतः संसार की सभी नारियों का स्वरूप है, और भारतीय पुरुषों का स्वरूप ही संसार के सभी मनुष्य जाति का स्वरूप है। आज विचित्रता ये है कि स्त्रियां भारत की पढ़ी लिखी लड़कियां वो नकल कर रही हैं यूरोप की, विदेश की, और यहाँ के युवक वर्ग नकल कर रहे हैं विदेश की। और जो अपने विकास के स्वयं के विकास के सर्वोच्च शिखर पर अपने को आसीन मानने वाली जाति जो है वो आज भी यह मान रही है समझ में आने के बाद कि हम विकसित नहीं। वस्तुतः सच्चा चरित्र का विकास यदि धरती पर किसी जगह हुआ है तो भारतवर्ष की पवित्र धरती पर हुआ है। इसलिए भैया बड़ी प्रार्थना है हमारी, माताओं की पवित्रता पर विशेष ध्यान दें। बचपन से ही कन्याओं को गोद में बिठा करके पातिव्रत धर्म की शिक्षा दें, खान पान पवित्र करें, आचरण पवित्र करें, अश्लील साहित्य न पढ़ें, न अश्लील दृश्य देखें। ये मोबाइल क्या थमा दिया सरकार ने सब बच्चों के हाथ में, बंदर के हाथ में तलवार दे दी, और उस मोबाइल के कारण भी युवक युवतियों का घोर पतन हो रहा है। हमारा तो न चलेगा न हम चलाना चाहते हैं। कथनचित भगवान हमें पावर दें और हम चलाना चाहें तो भारत में नहीं, हम तो पूरी दुनिया में मोबाइल बंद कर देंगे। हाँ, केवल सूचना तक रह जाए, बाकी इस पर मनोरंजन के नाम पर कोई सामग्री परोसी नहीं जाएगी। ये जो कौन कौन सी फेसबुक और कौन कौन सी बुक होती है हम तो जानते नहीं, हमारे पास मोबाइल है भी नहीं। हमारे पास ना मोबाइल है, ना हम मोबाइल चलाना जानते, ना मोबाइल से हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना है। अब बड़े सुखी हैं इससे, हम बहुत सुखी हैं। नहीं, एक सप्ताह कथा तो रोज हमको मोबाइल पे बांचनी पड़ेगी। इतने फोन आएंगे कि सब उठा भी नहीं सकते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। भैया मेरी विशेष विनम्र प्रार्थना है, कितनी भगवान की कृपा भई है, पवित्र भारतवर्ष की धरती पर जन्म हुआ है, मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। भगवान ने हम आप सबको केवल अपने चरणों तक पहुंचने के लिए मनुष्य बनाया है। किसी जाति का व्यक्ति हो, सबको अपने कल्याण का पूरा अधिकार है। सभी मनुष्य अपना परम कल्याण कर सकते हैं, ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक, स्त्री पुरुष सब अपना कल्याण कर सकते हैं। बस हमारी प्रार्थना है, जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है उस वस्तु को खाना छोड़ दो। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है उस वस्तु को पीना छोड़ दो। अशुद्ध खान पान से बचो। पवित्र भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय के दूध दही घृत से ही अपने घर की भगवान की सेवा करो। आहार के रूप में पवित्र गव्य पदार्थ का आहार ग्रहण करो। और आप लोग कृषक हैं, बहुत उत्तम होगा कि आपकी खेती भी गो आधारित खेती हो। गो कृषि से पवित्र सात्विक अन्न उपजाइए और उसी का आहार कीजिए। और फिर किसी भी सत्पुरुष के मार्गदर्शन में रहकर अथवा ग्रंथ को ही अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करके, चाहे श्रीमद् भगवद गीता है या विनय पत्रिका है या रामचरितमानस है या भक्तमाल है, किसी एक ग्रंथ को अपने मार्गदर्शक के रूप में चुन लीजिए और उस ग्रंथ के लिए अपना संपूर्ण समर्पण कर दीजिए।
और जैसी कि हमने चर्चा की थी, श्री राम नाम जीव के कल्याण का सर्वोपरि साधन है, राम नाम का आश्रय लीजिए। बस इतने से ही हमारे आप सबके जीवन की सफलता हो जाएगी, हम सबका मानव जन्म सफल हो जाएगा। तो हम माताओं से प्रार्थना विशेष रूप में पुनः कर रहे हैं कि अपनी संतान को अच्छे संस्कार दें। यदि कैकसी ने अच्छी बात समझाई होती रावण को, तो रावण राक्षस नहीं होता, वो तो ऋषि पुत्र था, वेदों का प्रकांड विद्वान था, पर माता ने ही उसको बिगाड़ दिया।